हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अल्लाह ताला का जलवा जो है वो हर जगह पे यहाँ है। हर चीज़ में हमें अल्लाह ताला की ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर ना होते तो फिर जो है ना वो ये दुनिया की कोई चीज़ भी ना होती। तो ये जो चीज़ें भी दुनिया में हैं, इंसान का वजूद, उसके अलावा जो है ना सूरज, आसमान, चाँद, सितारे, ये सब कुछ अल्लाह ताला का ज़हूर इसमें नज़र आता है। अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की अज़मत इस सब चीज़ों में नज़र आती है। तो इसी चीज़ की तरफ गालिब मियाँ इशारा करते हैं और वो अपने मतलब में बयान करते हैं कि सद जलवा द्रू बरू है जो मिशगां उठाई है। कि अगर आप अपनी नज़रें ज़रा उठाएं ना तो आपको अल्लाह ताला की जलवे हर जगह पे नज़र आएंगे। ठीक है ना। सद जलवा, वो सैकड़ों जलवे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। आप अगर सिर्फ एक नज़र देखें तो सही। और ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाई है। लेकिन मसला ये है गालिब मियाँ के साथ, गालिब मियाँ कहते हैं हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अपना जो है ना अपनी आंखों का एहसान उठाने की ताकत भी हमारे पास नहीं है। और एहसान तो हम किसी का उठाते ही नहीं हैं। बड़े खुददार बंदे हैं। तो हम वो आंखों का एहसान भी नहीं उठाते कि आंखों की वजह से हम देखें कि अल्लाह ताला की जलवे कितने हैं और हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। सज्जलवा रूबरू है जो मिशगां उठाई है, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाई है संग पर बारात माशे जनून इश्क। कि जो पत्थर है ना, असल में जो इश्क और जुनून का, इश्क का जो जुनून है ना, उसका असल मुआवजा आपके लिए वो पत्थर है जो आपको बच्चे मारते हैं। जैसे कि वो पुराने ज़माने में ना लैला मजनू में मजनू को बच्चे पत्थर मारते थे और लैला कहती थी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये जो है ना वो शायरी में इस चीज़ को ज़रूरी समझा जाता था कि मतलब आशिक को पत्थर मारे जाते हैं। तो असल में जो है ना इश्क की अज़मत भी यही है कि आप इसमें दीवाने हो जाएं और बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं कि यार ये पागल है, इसको मारो। तो यानी हनूज़ मिन्नत तिफलां उठाई है कि अब इसके लिए भी मिन्नत उठानी पड़ेगी बच्चों की। या बच्चों का एहसान लेना पड़ेगा कि बच्चे हमें पत्थर मारें ताकि हमारा इश्क है ना कंप्लीट हो और हम अपने इश्क पे फ़ख्र कर सकें कि हम पागल हो चुके हैं, इश्क में दीवाने हो गए है। संग पर बराते माशे जनून इश्क। ठीक है। और यानी हनूज़े मिन्नत तिफलां उठाई है और दीवार बार मिन्नत मजदूर से है खम। कि मजदूर के एहसान की वजह से ना दीवार जो है ना कोई थोड़ी झुकी हुई है। एहसान माँ ख़राब ना एहसान उठाई है कि एहसान मत उठाओ। देखो दीवार बेचारी को जो है ना मज़दूर ने खड़ा किया तो मज़दूर का उस पर एहसान था। अब दीवार बेचारी जो है ना वो टेढ़ी हो गई, तो किसी का एहसान मत उठाओ। अगर तुम्हारा घर नहीं है ना तो तुम घर मत बनाओ, खैर है, लेकिन एहसान मत उठाओ। देखो एहसान उठाओगे तो तुम्हारा जो है ना इसी तरह कमर झुकी रहेगी हमेशा, जैसे दीवार की भी कमर झुकी हुई है। या मेरे ज़ख्म रश्क रुसवा न कीजिए। देखो फिर रश्क आ गया। गालिब मियाँ की शायरी में रश्क का साथ है हमेशा का। हाँ, या मेरे ज़ख्म रश्क को रुसवा न कीजिए या पर्दा तबस्सुम पिना उठाइए। कि भाई आप हम पे शक करते हो कि हम बड़े शकी मिजाज हैं। शक नहीं करते, हमको कहते हो कि ये बड़ा शकी है और हर वक्त शक करता रहता है। तो फिर क्या है कि हमें तो असल में दिल पे चोट लगी हुई है, या हमारे दिल की चोट को आप जो है ना रुसवा ना कीजिए। हम हमारे इश्क का मजाक ना उड़ाइए। या फिर क्या कीजिए, ये जो छुप छुप के आप रकीब के साथ हंसते हैं ना, इसको ज़रा ज़ाहिर कर दीजिए। इसको ज़रा हमें इससे पर्दा उठाइए। छुप छुप के ना हंसे, फिर खुल के हंसे सबके सामने ही। तो क्या बात है खालिद साहब की। लव यू खालिद।